ये जो पेन देख रहे हो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी यूज़ करते थे। ऐसा सनग्लासेस हुआ करता था उस टाइम। हिस्ट्री में सब कुछ एग्जैक्ट सही नहीं था, यहाँ आके उस गलती को आप सुधार सकते हो। अच्छा, यहाँ से दीप, यहाँ से कितना टाइम लगता है? चल बस सामने यहाँ से 5 मिनट लगेगा। हमारा जो गाइड है दीप भाई, सही है। सिटी के अंदर भी ग्रीनी है, ये भी बहुत अच्छा साइन है, अच्छा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। क्योंकि सिटी में क्या होता है, मोस्टली लोग पेड़ पौधा मोस्टली दिखाई नहीं देता, बट कोलकाता में आपको ये चीज़ें दिखेगा, बहुत अच्छा चीज़ है। हर तरफ आपको ग्रीन दिखेगा। सिटी है, पूरा मेन सिटी सेंटर है, फिर भी आपको चारों तरफ ग्रीन दिखेगा। सुबह में बहुत तेज़ है और उसको इस रेलिंग के ऊपर से ही चलना है। कल से तेरे को लेके नहीं आऊँगा। सुबह हम जब रेडी हो रहे थे आने के लिए, तो उसको जब पता चला उसके हम नहीं लेने वाले, तो एटलीस्ट होगा अराउंड 1 घंटे के आसपास वो घर पे रोया। उसके बाद जाके हमारे साथ आया और उसने कसम भी खाया कि मैं बदमाशी नहीं करूँगा, पर यहाँ के शुरू हो गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। अब ये जो गेट है ये गेट नंबर 2 है, जो मेन गेट है उस तरफ है। हम यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट लेके एंट्री करेंगे और आपको उस साइड से दिखाएंगे मेन गेट से, ताकि आपको समझने में इजी होगा। तो डायरेक्ट टिकट लेके, और टिकट खैर कितना है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको मेन गेट से को दिखाएंगे। वैसे है टिकट काउंटर गेट नंबर 2 का। ऐसा कुछ है, दिखता है विक्टोरिया का टिकट। हम पहले यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। फॉर ईच 30 रुपये है, 30 रुपीज़। 3 टिकट। ये रहा पीछे, ये 1 नंबर गेट, ये है मेन गेट। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा लगता है विक्टोरिया। और इस साइड से आपको जाना पड़ता है। और गाइस पीछे जो मेरे देख सकते हो ये है रानी विक्टोरिया। इन्हीं के नाम पे इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है, इतना बड़ा पैलेस है। गाइस विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता के सबसे लार्ज मार्बल बिल्डिंग है पूरे सेंट्रल कोलकाता में। और ये जो पूरा विक्टोरिया जो मॉन्यूमेंट है पूरा बनाया गया है, पूरा प्योर मार्बल से बनाया गया। कहीं पे भी आप देखोगे तो ये आप हर तरफ आपको मार्बल ही दिखेंगे, पूरा मार्बल से बनाया हुआ है। इसको बनाया गया था 1906 से लेकर 1921 तक। उसके अंदर ये पूरा विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा, और वर्ल्ड का इतना बड़ा मॉन्यूमेंट ये कोई आम बात नहीं है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत एक गर्व की बात है। और गाइस मैं अभी गूगल में चेक करते, इसका जो आर्किटेक्चर उनका नाम है विलियम एमरसन एंड विंसेंट एस्ट। तो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अंदर चलो चलते हैं अंदर। और यहाँ पर मंडे को ये मेमोरियल बंद रहता है, यहाँ पर लिखा देख सकते हो, मंडे को बंद रहता है। और पूरा 3D में बना हुआ है। अच्छा हमें इस साइड से आना पड़ेगा। अच्छा पहले हमें सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। वॉशरूम यहाँ है, उनसे पूछा हमने तो अंदर जाना। हमें पहले यहाँ पर टिकट शो करके अंदर जाना पड़ेगा। ये क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम विक्टोरिया पैलेस रखा गया है। जो पहले आपने कैप देखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहने थे। ये जो पेन देख रहे हो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी यूज़ करते थे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ। विक्टोरिया एक रानी थी जिनका जन्म 24 मई 1819 में हुई थी। क्वीन विक्टोरिया प्रिंस एडवर्ड की बेटी थी।
जन्म होने के 8 महीने बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया के मामा ने उनको परवरिश किए थे। विक्टोरिया मेमोरियल ताजमहल जैसा मकराना मार्बल से बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल से पहले यहाँ पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए प्रेसिडेंसी जेल को अलीपुर में शिफ्ट करवा दिया गया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए अंग्रेजों ने फंडिंग किया था, बट सच बात तो यही है, जितने सारे फंडिंग किया गए थे वो हमारे इंडिया से ही किया गया था। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद जितने सारे स्टैचू थे अंग्रेजों के बनाए हुए, उनमें से कुछ तो हटा दिया गया था और कुछ को रिप्लेस करके इंडियन स्टैचू रखा गया था। इस संग्रहालय में टोटल 9 गैलरिया है और 28,394 कलाकृतियाँ है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर 2 गेट है, दोनों में से आप एंट्री एग्जिट हो सकते हो, बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आप अगर एग्जिट हो जाते हो तो उसके बाद आपको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगा। आप अगर दोबारा से एंट्री करना चाहते हो तो फिर से आपको नए से टिकट खरीदना पड़ेगा। इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखें। मर्चेंट शिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अलुम गेट। जब सुभाष चंद्र बोस 1942 में बर्लिन में थे, उनका एक पिक्चर है यहाँ पे। ये कुछ जापानीज़ करेंसी है, ये है 100 रुपीज़, ये 500 रुपीज़ जापानी करेंसी है, 1 सेंट। ऐसा सनग्लासेस हुआ करता था उस टाइम। और ये बैंकों का चेक बुक। अगर हम नीचे थे, अभी हम जा रहे हैं बैल्कनी यहाँ से। वाह, यहाँ से तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस बैल्कनी में आके पहले आपको ऐसा व्यू पॉइंट मिलता है। गैस हम फिलहाल आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा बहुत ही शानदार, बहुत ही अलग यूनिक तरीके का एक म्यूज़ियम है। मैं ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। आप भी कभी ज़रूर एक बार आइए, देखना तो बनता है। बहुत कुछ है इसी के अंदर, आप एक दिन में ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। वैसे यहाँ पे आके आप अपने हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनको करीब से और डिटेलिंग में, बहुत ही डिटेलिंग में जान सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जो बुक्स में जितने सारे हिस्ट्री पढ़े थे, हिस्ट्री में सब कुछ एग्जैक्ट सही नहीं था। यहाँ आके उस गलती को आप सुधार सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, कैसे वो लोग फ्रीडम फाइट किए थे, किस तरीके से, क्या क्या इक्विपमेंट वो लोग यूज करते थे जब वो लोग वॉर में जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान पाओगे। अच्छा लगा मैं आके, मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसके रिगार्डिंग, बट स्टिल मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया अभी, मैं कह सकता हूँ। अच्छा लगा बहुत। आप भी ज़रूर एक बार आइए अगर आपको हिस्ट्री में और हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में जानने के लिए अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है। पूरा डिटेलिंग में आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम अभी आ चुके हैं बाहर, 1 घंटे बाद हम आ चुके हैं बाहर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर एसी लगा हुआ था, पूरा चिल्ड था, कश्मीर के जैसा। बाहर आ गया तो राजस्थान में आ गया, रेगिस्तान में। और चलते यहाँ सामने बहुत सारा गार्डन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। मैं सच बताऊँ कि आप एक दिन में पूरा कवर नहीं कर सकते। आप अगर एक दिन में सब कुछ देख के चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हो बहुत कितना बड़ा होगा ये विक्टोरिया मेमोरियल। और सामने मतलब तालाब के जैसे बनाया हुआ है, लोग चारों तरफ बैठे हैं गर्मी में, पूरा चारों तरफ पेड़ वगैरह है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है ना, सिटी के अंदर इतनी इतने रश सिटी में भी। ये तो सही बात है, क्योंकि सिटी के अंदर ये भी सही बात है, क्योंकि
इतने इसके अंदर भी मतलब इतने अच्छे सिटी के अंदर भी इतने सारे पेड़, ग्रीनी एरिया है, बहुत अच्छा चीज़ है। लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं पूरा पानी के पास, गर्मी है। पानी क्लियर तो बहुत है भाई चिल थोड़ा थोड़ा है, चिल्ड है ना दीप? कैसा पानी? मीडियम है। मीडियम है पानी। मतलब ये धूप में ना थोड़ा बैठ गर्म जाते हैं। हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो गया धूप। गैस अभी मैं कुछ पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस पिक्चर में आपको जिस टाइम ये मेमोरियल बनाया गया था, जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था, उस टाइम कंस्ट्रक्शन का पिक्चर है, वो पहले आप देख लीजिए। बहुत ही अमेजिंग सा पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट में, और बम्बू पेड़ से कैसे बनाए थे पूरा, उसमें आप पिक्चर देख के समझ जाओगे। तो पहले आप वो देख लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ इस विक्टोरिया मेमोरियल के रिगार्डिंग। जैसे कि इस बिल्डिंग का 338 बाई 228 फीट का जो एरिया है, और इसका जो हाइट है 184 फीट हाइट है इसका। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जितने सारे आप ब्यूटीफुल जो गार्डन देखे जी, और इस गार्डन को जिन्होंने डिज़ाइन किए थे उस टाइम के दौरान, इंजीनियर का नाम है लॉर्ड रेडेसडेल एंड डेविड प्रेन। इन दोनों ने ये पूरा गार्डन उन्होंने डिज़ाइन किए थे उस टाइम। तो फाइनली हम आ चुके हैं गेट के बाहर, ये रहा पीछे एग्जिट गेट, और अभी भूख बहुत तेज़ लगा है, अभी खाने जाएंगे। सो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा खींच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप जो देखोगे यहाँ से ही कंटिन्यू होगा। तो मिलते हैं किसी और एक ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।